एक छोटे से शहर में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बुद्धिमान, मेहनती और बड़े सपने देखने वाला था। लेकिन उसकी एक आदत थी जो अक्सर उसे परेशानी में डाल देती थी। वह बहुत ज्यादा बात करता था। जब भी वह कुछ नया सीखता तो वह उसे अपने तक ही सीमित नहीं रख पाता था। वह अपनी योजनाओं के बारे में सभी को बताता था, चाहे वह उसकी पढ़ाई, महत्वाकांक्षा या फिर व्यक्तिगत लक्ष्य के बारे में हो। रोहन का मानना था कि अपनी योजनाओं को साझा करने से उसे प्रेरणा मिलेगी और उसे दूसरों से मिलने वाला ध्यान और प्रशंसा बहुत पसंद थी। उसके दोस्त उसके विचारों की प्रशंसा करते थे, उसका परिवार उसकी महत्वाकांक्षा पर गर्व महसूस करता था और उसके शिक्षक अक्सर उसे प्रोत्साहित करते थे। लेकिन उसकी बड़ी बड़ी बातों के बावजूद रोहन को सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक दिन उसकी मुलाकात शहर के मंदिर में गुरुजी नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति से हुई। गुरुजी ने रोहन को कई बार हमेशा अपने भविष्य के बारे में बात करते देखा था। उस दिन गुरुजी ने उसे बुलाया और पूछा, बेटा, तुम हमेशा अपने सपनों के बारे में बात करते हो, लेकिन क्या तुमने उन्हें हासिल किया है? रोहन हिचकिचाया। उसने कई लक्ष्य निर्धारित किए थे, लेकिन बहुत कम हासिल कर पाया। उसने जवाब दिया, गुरुजी, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं। गुरुजी मुस्कुराए और कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, 00। 1-1-22 आपको यह समझने में मदद करेगा कि बहुत समय पहले एक गांव में देव नाम का एक किसान था। वह गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती था। देव का सपना था कि वह हर दिन फसलों से भरा एक बड़ा खेत रखे। वह हर दिन अथक परिश्रम करता था और एक एक पैसा बचाता था। हालांकि उसका एक नियम था, वह अपनी योजनाओं के बारे में कभी किसी से बात नहीं करता था। गांव के लोग अक्सर देव से पूछते थे कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, लेकिन वह बस मुस्कुराता था और कहता था कि जब सही समय आएगा तब देखूंगा। साल बीतते गए और धीरे धीरे देव ने जमीन के छोटे छोटे टुकड़े खरीदे। उसने फसलें उगाईं और अपने खेत का विस्तार किया, एक सुंदर घर बनाया। गांव वाले हैरान थे कि उसने बिना किसी शेखी बघारे इतना कुछ कैसे हासिल कर लिया। एक दिन देव का एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया और उसने पूछा कि तुमने अपनी योजनाओं के बारे में कभी किसी को क्यों नहीं बताया? देव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब आप अपने सपनों के बारे में बहुत बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहली बात तो यह कि लोग आपको हतोत्साहित करते हैं और दूसरी बात यह कि आपकी ऊर्जा काम करने के बजाय बात करने में बर्बाद होती है। मौन आपके लक्ष्यों की रक्षा करता है। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार चलाए जाने के बाद वे वापस नहीं आ सकते। मैंने कहानी सुनने के बजाय अपनी सफलता को बोलने दिया। रोहन 000। 2-2-1 गहरी सोच में डूबा हुआ था। जारी रहा, बेटा, जब तुम अपने लक्ष्यों के बारे में बहुत अधिक बोलते हो तो दो चीजें होती हैं। पहली बात तो यह कि लोग तुम्हें हतोत्साहित कर सकते हैं, हर कोई तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होगा। दूसरी बात यह कि तुम अपने लक्ष्य के बारे में जो उत्साह महसूस करते हो वह फीका पड़ जाता है। जब तुम बात करते हो तो तुम्हारा मन मानता है कि तुमने पहले ही कुछ हासिल कर लिया है और तुम वास्तव में इसके लिए काम करने की प्रेरणा खो देते हो। रोहन को अब समझ में आया कि उसकी योजनाएं कभी क्यों काम नहीं करती थीं। वह काम करने के बजाय बात करने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर रहा था। उसने गुरुजी से पूछा, क्या मैं अब भी खुद को बदल सकता हूँ? गुरुजी मुस्कुराया और कहा, बेशक, आज से कम बोलो और अधिक काम करो। अपनी सफलता को शोर मचाने दो, अपने शब्दों को नहीं याद रखो। मौन शक्तिशाली है। उस दिन से रोहन ने अपने तरीके बदल दिए। उसने अपनी योजनाओं पर सभी के साथ चर्चा करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अधिक मेहनत से अध्ययन किया, अपने सपनों के लिए मौन में काम किया और अनावश्यक चर्चाओं से बचता रहा। जैसे जैसे महीने बीतते गए रोहन ने अंतर देखा। वह अधिक हासिल कर रहा था। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उसे अब बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं थी। जब उसके अंतिम परीक्षाओं की घोषणा हुई, रोहन ने स्कूल में टॉप किया था। लोग उसके परिवर्तन से आश्चर्यचकित थे। उसके दोस्तों ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? रोहन बस मुस्कुराया और गुरुजी के शब्दों को याद किया, चुप रहो और सब कुछ पाओ। सालों बाद रोहन एक महान व्यक्ति बन गया, एक सफल उद्यमी जो अपनी कहानी से दूसरों को प्रेरित करता है। वह साबित करता है कि असली सफलता बात करने से नहीं बल्कि काम करने से मिलती है। कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली उपकरण होता है। कम बोलें, अधिक काम करें और अपनी सफलता को बोलने दें।